हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 6 किया था, आज हम कर रहे हैं सम नंबर 7। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो वापस उसने अब हमसे क्या क्वेश्चन राइज कर लिया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन फोर्थ थ्रोन, कि किसी भी उसको डाई को मैंने 4 टाइम थ्रो किया और उसके अंदर मेरे पास क्या चांस है कि मेरे पास डबलेट नंबर्स आएंगे। डबलेट नंबर मतलब जैसे 4 4 4 4, ठीक है, या फिर 2 2 2, मतलब सब पे सेम नंबर्स आने चाहिए। एक पेयर ऑफ डाइस को वो थ्रो कर रहा है 4 टाइम। पेयर ऑफ डाइस है मतलब 36 टाइम्स होगा, क्योंकि एक बार सैंपल स्पेस आने की चांस है 6। 2 बार मैं उसको थ्रोन कर दूँ तो कितने हो गए वो 6 × 6 मीन्स 36। तो टोटल आउटकम मेरे पास क्या है 36 है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट P डोनेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P क्या डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, और Q क्या डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे द डोनेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब P की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। नीचे हम क्या लगते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और ऊपर क्या होता है हमारे पास फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास कितने हैं 36। क्यों है मैंने आपको अभी रीजन बताया, क्योंकि हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रोन कर रहे हैं और 1 बार थ्रोन करेंगे तो 6 है, पेयर ऑफ डाइस को थ्रोन करेंगे तो 36 आएगा, क्योंकि 6 × 6 इतने सैंपल स्पेस हैं। और मेरे पास जो फेवरेबल केसेस आएंगे वो 6 आएंगे। कौन से आएंगे, एक तो 1 आएगा 4 डाइस पे, जितनी बार हम थ्रोन करेंगे 1 1 1 आ रहा है, फिर आएगा 2 2 2 आ रहा है, ये 3 3 आ रहा है, वो अप टू कहाँ तक आएगा 6 6 6 तक। तो टोटल मेरे पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए 6। अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं 6 के टेबल पे तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1/6। ऐसे ही हम Q की वैल्यू ड्रॉन कर लेंगे 1 - P करके, 1 - 1/6 जो P की वैल्यू है, और आंसर क्या आ रहा है 5/6। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम लेट X डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस। X क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसिस को इन फोर्थ थ्रोन पेयर ऑफ डाइजेस। N क्या है यहाँ पे 4 क्यों है, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ थ्रोन्स कितने हैं इस टाइम 4 है। P की वैल्यू है 1/6, Q की वैल्यू है 5/6। तो आगे हम निकालेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस। आर सक्सेस से हम जनरल फॉर्मूला ड्रॉन करेंगे। P X = R = NCR PR QN - R। QN की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, C एज इट इज, R भी एज इट इज, P की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1/6 की पावर R, 5/6 की पावर N - R, मतलब 4 - R। इसमें हम R की वैल्यू को कहाँ तक पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 और 4 से ज़्यादा पुट नहीं कर सकते हम, क्योंकि N की वैल्यू 4 है और R की वैल्यू 4 से इक्वल है या उससे लेस है, ज़्यादा नहीं होगी। P X = 0, 0 पे निकालेंगे हम, 1 पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे, 3 पे और 4 पे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पुट किया हुआ है, क्वेश्चन उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है हमें। P X = 0, पहले हम 0 पे निकालेंगे कंडीशन को, मतलब क्या है X की वैल्यू 0 है। अगर मैं R की जगह 0 पुट करूं तो क्या मेरे पास आंसर आ रहा है, 1 करूं तो क्या आंसर आ रहा है वो देखते हैं। P X = 0 मतलब 4C 0 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय में 6 की पावर 0, 5/6 की पावर 4। इसको सोल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 5/6 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप P X = 1। अब R की जगह मुझे क्या पुट करना है यहाँ पे 1, 4C 1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 3। सोल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 2/3, 5/6 की पावर 3। P X = 2 पे आंसर क्या मिल रहा है मुझे सोल्व करने के बाद 1/6 मल्टीप्लाई में 5/6 का स्क्वायर। P X = 3 पे क्या आंसर मिल रहा है मुझे 10 डिवाइड बाय में 3, 1/6 की पावर 3, और X = 4 पे क्या आंसर मिल रहा है 1/6 की पावर 4। अब X की वैल्यू पे प्रोबेबिलिटीज को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शोन करना है। वो कैसे करेंगे, हम टेबल बना के, जैसे कि हमने प्रीवियस सम्स में किया था। जब x की वैल्यू 0 है तो px क्या है 5/6 की पावर 4,
1 है तो इसकी वैल्यू क्या है 2/3 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाय में 6 की पावर 3। x 2 है तो px की वैल्यू क्या है 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 का स्क्वायर। जब x 3 है तो px की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय में 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय में 6 की पावर 3। और x जब 4 है तो px की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय में 6 की पावर 4। अब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट सम नंबर 8, क्वेश्चन रीड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना आप सब। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/2। की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी मैन हिट कर रहा है टारगेट को, उसकी पॉसिबिलिटी उसने क्या दी हमें 1/2। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर, मतलब उसको कितनी बार थ्रोन करना पड़ेगा कि वो टारगेट को अचीव कर ले, मतलब उस पर हिट करे। सो डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%। कि एक बार हिट करने का चांस उसका जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो मोर देन 90% हो, मतलब 90% से ज़्यादा है कि वो एक ही बारी में टारगेट को अचीव कर लेगा। सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट P डोनेट द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन हिट द टारगेट। P को मैंने क्या डोनेट कर लिया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है किसकी, द मैन हिट्स द टारगेट, कि मैन जो है वो टारगेट को हिट कर देगा। P की वैल्यू क्वेश्चन में की मैंने 1/2। Q की वैल्यू हम निकाल लेंगे। Q क्या है हमने डोनेट किया यहाँ पे, Q डोनेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब वो टारगेट को अचीव नहीं करेगा। वो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगी, Q इक्वल्स टू 1 - P इक्वल्स टू 1 - P। P की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 1/2। सपोज किया मैंने द मैन फायर n टाइम्स, कि जो मैन है उसने n टाइम्स थ्रोन किया है, मतलब अभी टोटल हमें पता नहीं है कि उसने कितनी बार थ्रोन किया है, कितनी बार फायर किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि उसने n टाइम्स फायर किया है। तो x का डोनेट करेगा यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट द टारगेट। नंबर ऑफ सक्सेस होता है x को, जैसे हम डोनेट करते आए अब तक। तो हिट द टारगेट भी क्या हो रहा है, सक्सेस ही हो रही है। अगर वो टारगेट को हिट कर लेगा तो वो टारगेट पे क्या हो जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी उसको। कितने ट्रायल्स में करेगा वो, n ट्रायल्स में। कैसे निकालेंगे देखो आगे, P x इक्वल्स टू R इक्वल्स टू NCR PR QN माइनस R। ये हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। कैसे पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यूज को, हम n है, n को हमने n ही लेट कर लिया तो n ही रहेगा ये। C एज इट इज, R भी एज इट इज, क्योंकि R की वैल्यू भी हमें नहीं पता। P की वैल्यू हमें पता है तो हम पुट करेंगे 1/2, R एज इट इज 1/2। Q की वैल्यू है और n - R भी एज इट इज, क्योंकि n की वैल्यू भी क्या है, n ही है। NCR, इसको सोल्व कैसे करेंगे आगे, NCR 1/2 की पावर n। अब देखो हमने पावर को n क्यों लिख दिया, ये सब कहाँ गए, r n - r कहाँ गए। देखो उसको हमने कैसे सोल्व किया है, जब भी हमारे पास बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाती है हमारे पास, ऐड हो जाती है। कैसे ऐड करेंगे, r प्लस n - r। ये मेरे पास बेस है, मल्टीप्लाई में भी है तो पावर को ऐड कर दिया मैंने। ये r माइनस का है और ये r प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। बचा क्या मेरे पास, सिर्फ n। तो मैंने एक ही बार लिख दिया कि 1/2 की पावर क्या है, n। और r की वैल्यूज को हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 0 से लेके n टर्म्स तक, क्योंकि हम जितनी हायर टर्म होती है, जितनी n की वैल्यू होती है, उतने तक ही हम r को ड्रॉन कर सकते हैं, उतनी वैल्यू r की पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, सिर्फ n। कंडीशन क्या है उसकी, एट लीस्ट 1, मतलब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 इज मोर देन 90%। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को अगर आप समझ जाओ तो ये इक्वेशन इजीली बन जाएगी कि एट लीस्ट 1, मतलब एट लीस्ट 1 का मतलब क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, कि x जो है वो 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है। एट लीस्ट 1 मतलब कम से कम 1 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो 1 वाली कंडीशन आई और 1 से ज़्यादा वाली आई। इज मोर देन 90%, मोर देन 90% मतलब ये कंडीशन क्या है,
90% से ज़्यादा है। अब परसेंट को हम कैसे लिखते हैं, परसेंट हटा के हम नीचे डिवाइड में 100 लिख सकते हैं। सेम वही काम हमने किया है यहाँ पे। और इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, फर्स्ट वे क्या है इसको सोल्व करने का कि 1 से ज़्यादा वाले जितने भी हैं वो कहाँ तक जाएंगे, 1 से ज़्यादा n टर्म्स तक। अब हम कैसे सोल्व करेंगे जब हमें पता ही नहीं कि n की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे कर रहे हैं फर्स्ट वाले वे में, p x इक्वल्स टू 1 प्लस p x इक्वल्स टू 2 अप टू p x इक्वल्स टू n। और क्या है ये वाली कंडीशन तो ऐसे चलेगी कि ये ग्रेटर है किससे, 90% से। मतलब वो कह रहा है 90% से ज़्यादा चांस है कि वो एट लीस्ट 1 टाइम में उसको हिट कर देगा। अब देखो इसको सेकंड वे क्या है इसको सोल्व करने का कि उसने बोला एट लीस्ट 1, मतलब 1 से ज़्यादा वाली कंडीशन मैं ले लूँ या फिर मैं 1 में से 1 से कम वाली कंडीशंस को माइनस कर दूँ, तब भी सेम बात है। कैसे, देखो 1 माइनस p x इक्वल्स टू 0 को मैं माइनस कर दूँ 1 में से, तो मेरे पास सेम कंडीशन आएगी। अब क्या किया इन्होंने, इस वाली कंडीशन को तो यहीं रखा और इसको जाके उधर माइनस कर दिया, मतलब 1 माइनस 90 बाय में 100। अब जब इनइक्वालिटी वाला साइन होता है और हम लेफ्ट हैंड साइड से किसी को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट में लेकर आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा, मेरे पास साइन चेंज हो जाएगा। देखो अब ये ग्रेटर था, अब ये लेस वाले साइन आ गया, ग्रेटर वाला साइन किधर हो गया, राइट हैंड साइड को। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर तो हम सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास यहाँ क्या आंसर आएगा, 1/10। और यहाँ पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी 0 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर n, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। हमने सिर्फ क्या किया, फॉर्मूले में पुट किया इसको जो हमने पहले ड्राइव किया था। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है 1/10 आंसर आ रहा है। ठीक है, NC0 को अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1। NC0 को सोल्व कैसे करना है, देखो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाई में n फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया मेरे पास, 1। अब इधर 1 आ गया, सिर्फ ये बचा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म आएगी, 1 डिवाइड बाय में 2 की पावर n लेस है किससे, 1/10 से। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि हम 0 से लेके वैल्यू को कहाँ तक पुट करेंगे, n तक। n की वैल्यू को हम 1/1 पुट करके देखते हैं। अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखूं तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। 2 रखूं तब भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, 3 रखूं तब भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन x अगर मैं n को 4 रखूं तब मेरी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। देखो वही लिखा है इसने कि नाउ 1 डिवाइड बाय में 2 की पावर n लेस देन 1/10 विल बी ट्रूली ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ n विच आर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 4, मतलब 4 के इक्वल हो और 4 से ज्यादा के लिए ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। 4 से ज़्यादा वाले के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है और 4 पर भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन इससे लेस में कंडीशन क्या जा रही है मेरे पास, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर हमने क्या करा, जो ऊपर हमारे पास सम था, ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, NC0 1 डिवाइड बाय में 2 की पावर n लेस देन 1/10 इक्वल्स टू, कहाँ से अब हम n की वैल्यू को पुट करना शुरू करेंगे, 4 से। अब देखो मैंने 0 1 2 3 वाली कंडीशन थी उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि उस पर तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, ट्रू वाली कंडीशन को लेना है हमने तो सिर्फ। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम n की वैल्यू को पुट करना, 4 5 6 और अप टू सो ऑन, मतलब जब तक n की वैल्यू आएगी तब तक हम इस पर पुट कर सकते हैं। तो हैंस द मैन मस्ट फायर एटलीस्ट 4 टाइम, तो कम से कम उस पर्सन को, उस मैन को कितनी बार फायर करना पड़ेगा, 4 टाइम। सो दिस इज द आंसर।